नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में आज के जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर बात करेंगे। प्रदेश में केंद्रीय बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आना जारी, भाजपा ने इसे कल्याणकारी बजट बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान और पशुपालकों से बजट पूर्व संवाद किया, कहा किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर में 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में आज के जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर बात करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें उनके लिए कर्ज की सुविधा सुनिश्चित करना, एमएसपी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मेहनती छोटे किसान इन कदमों से समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के आत्मनिर्भर भारत का बजट हमारे विकास के क्रम में नई ऊर्जा और ताकत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब हम पूरे साहस के साथ वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, निवेश, विकास और रोजगार लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी क्षेत्र के लोगों ने इस आत्मनिर्भर भारत के बजट का स्वागत किया है। देश का युवा इस ऐसे बजट के रूप में देखता है जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी क्षेत्र में भविष्य की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की जो व्यवस्था की गई है वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि समग्र और समावेशी विकास पर केंद्रित सरकार की नीति के अनुरूप है। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में सांसद हरीश द्विवेदी प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि अन्य लोकसभा सदस्य कमलेश पासवान प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राज्यसभा में सांसद गीता शाक्य प्रस्ताव पेश करेंगी, जबकि सांसद श्वेत मलिक प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कल पेश किए गए केंद्रीय बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों और उद्योग जगत से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि केंद्रीय बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लोक कल्याण और उत्थान को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इससे हर वर्ग आर्थिक उन्नति के साथ आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बजट से प्रधानमंत्री ने इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया है। इससे 50 करोड़ की युवा आबादी देश की अर्थव्यवस्था को 100 सालों तक के लिए मजबूती प्रदान करेगी। इधर राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बजट में प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक और कोविड-19 की परिस्थितियों में विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए था। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बजट को निराशाजनक और महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट में रेलवे को पूंजीगत निवेश में सहायता के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि अगले 3 वर्षों में नए संस्करण की 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद वाले सिद्धांत को प्रचारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी है। इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए राज्य सरकार ने पहली बार अलग से कृषि बजट लाने का निर्णय किया है। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों ने बैठक में आगामी कृषि बजट को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों से भी संवाद किया। प्रदेश में कल लगातार दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। कल 6,212 नए संक्रमित मिले, जबकि 10,173 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 63,036 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 1,230, जोधपुर में 633, उदयपुर में 495, अलवर में 410, चित्तौड़गढ़ में 396, कोटा में 320, भरतपुर में 248 और श्रीगंगानगर में 233 नए रोगी मिले। अजमेर, भीलवाड़ा, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक में 200 से कम तथा शेष जिलों में 100 से कम मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 20 लोगों की मृत्यु के समाचार हैं। देश भर में अब तक 167 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गया है। 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा को वैक्सीन की पहली और 4 करोड़ से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। 15 से 18 आयु वर्ग में अब तक 29,61,000 से अधिक को पहला टीका लगाया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कल जयपुर जिले के विराटनगर में कोविड की बूस्टर डोज लगवाई। उन्होंने अभिभावकों से किशोरों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस अवसर पर बाल आश्रम ट्रस्ट की संस्थापिका सुमेधा कैलाश ने भी बूस्टर लगवाई। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुनरीक्षित दरें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट में 3 महीने का समय बचा हो तो कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में कल राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करते हुए एक परिपत्र भी जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ जसवंत सिंह राठी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कल अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर डॉ राठी ने कहा कि आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन उनकी प्राथमिकता रहेगी। केंद्र सरकार की ई-नाम योजना के तहत ऑनलाइन लेनदेन में श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ अनाज मंडी राज्य में प्रथम रही है। मंडी सचिव सुरेश कुमार खोत ने बताया कि इस योजना के तहत ऑनलाइन भुगतान को लेकर पूरे राज्य में 24 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इसमें सूरतगढ़ अनाज मंडी से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में आज के जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर बात करेंगे। प्रदेश में केंद्रीय बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आना जारी है। भाजपा ने इसे कल्याणकारी बजट बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान और पशुपालकों से बजट पूर्व संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।